ये कहानी तीन घनिष्ठ दोस्तों राज, अमन और विवेक की है, जो बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तीनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। राज बहुत होशियार और शांत स्वभाव का था। उसे पढ़ाई में गहरी रुचि थी। अमन बहुत चंचल और हंसमुख था। वो हर समय माहौल को हल्का बनाए रखता था। वहीं विवेक थोड़ा गंभीर और समझदार किस्म का लड़का था, जिसे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना था। स्कूल के दिनों में तीनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में खेला और हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाया। लेकिन 12वीं कक्षा के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। अमन ने अपने पिता की दुकान संभाल ली और विवेक ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। समय बीतता गया। तीनों की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। वे हर महीने एक बार कॉल पर बात करते, त्योहारों पर मिलते और साल में एक बार जरूर कहीं घूमने जाते। एक बार ऐसा हुआ कि अमन के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई और दुकान का सारा बोझ उस पर आ गया। आर्थिक तंगी भी बढ़ गई। वो धीरे धीरे तनाव में डूबने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब राज और विवेक को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अमन के पास पहुंचना तय किया। राज ने अपने सेविंग्स से कुछ पैसे अमन को दिए ताकि दुकान को संभाला जा सके। विवेक ने अपने कॉन्टैक्ट से अमन की दुकान के प्रचार की योजना बनाई। धीरे धीरे अमन की हालत सुधरने लगी। उसने अपनी मेहनत और दोस्तों के सहयोग से दुकान को दोबारा चला लिया और कुछ ही समय में मुनाफा भी होने लगा। वो ये कभी नहीं भूला कि उसके दोस्तों ने मुसीबत में उसका साथ दिया था। कुछ साल बाद विवेक का यूपीएससी में चयन हो गया और वो आईएएस अधिकारी बन गया। राज एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया और अमन की दुकान अब एक बड़ा स्टोर बन चुकी थी। एक दिन वे तीनों अपने पुराने स्कूल के पास मिलकर बैठते हैं। अमन कहता है, अगर तुम दोनों उस दिन मेरे साथ ना होते तो शायद मैं हार मान